हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ क्राइम, अपराध के चरण, यानी एक अपराध किन स्टेजेस से होकर गुजरता है। किसी भी कार्य को अपराध बनने के लिए किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्टेजेस ऑफ क्राइम, अपराध के चरण। जब कोई भी अपराध का कार्य कारित करता है तब वो कार्य अनेक चरणों से होकर गुजरता है, तब वो कार्य अपराध का रूप लेता है। यानी कोई भी काम अपराध बनने के लिए उसको कुछ स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, तभी वो अपराध का रूप लेता है। अपराध को मुख्य 4 चरणों में बांटा गया है, यानी अपराध को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है और वो स्टेजेस ये हैं, यानी वो चरण ये हैं। पहला है आशय यानी इरादा, दूसरा है तैयारी, तीसरा है प्रयास, चौथी और आखिरी स्टेज है अपराध का निष्पादन। चलिए अब अपराध के चरणों को यानी अपराध के स्टेजेस को विस्तार से जान लेते हैं। पहला है आशय यानी इरादा। ये अपराध किए जाने का पहला चरण माना जाता है। हर एक कार्य करने के पीछे व्यक्ति की कुछ न कुछ भावनाएं निहित जरूर होती हैं। यह एक मानसिक अवस्था भी है और इसे मानसिक चरण के रूप में भी जाना जाता है, जिसके लिए दंड संहिता में कोई दंड उल्लेखित नहीं किया गया है। इसी कारण आशय यानी इरादा अपराध नहीं हो सकता है। यानी कि आशय यानी इरादा जब तक किसी व्यक्ति के मन में रहता है तब तक वो दंडनीय नहीं होता। इस आधार पर अभियुक्तों पर मुकदमा न चलाने का स्पष्ट कारण यही है कि अभियोजन पक्ष के लिए किसी व्यक्ति के दोषी दिमाग को साबित करना बहुत ही मुश्किल है। इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में परिभाषित किया गया है। अपराध का दूसरा चरण है, यानी अपराध की दूसरी स्टेज है तैयारी। सिर्फ इरादा या तैयारी के बाद का इरादा अपराध का गठन करने के लिए काफी नहीं है। इस चरण में व्यक्ति अपने आशय यानी इरादे को पूरा करने के लिए कुछ तैयारी करता है, जैसे हथियारों का इंतजाम करना जैसे कुछ काम। तैयारी को भी दंडनीय नहीं माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में अभियोजन ये साबित करने में विफल रहा है कि कुछ अपराध करने के लिए तैयारी की गई थी। इसको कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति बी के घर में चोरी छुपे घुसने का इरादा करता है और इसके लिए एक सीढ़ी का इंतजाम करता है, तो यहाँ ए तब तक अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि वो उस सीढ़ी का उपयोग करके बी के घर में प्रवेश नहीं करता है। दूसरा उदाहरण है, ए एक पिस्तौल खरीदता है और अपने जानी दुश्मन बी को मारने के लिए उसमें गोली भरकर अपनी जेब में रखता है, लेकिन इससे आगे वो कुछ नहीं करता है। ए ने अभी तक कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि वो अभी तैयारी के चरण में ही है, यानी वो अभी तैयारी करने की स्टेज में ही है और अभियोजन पक्ष के लिए ये भी साबित करना असंभव होगा कि ए केवल बी को मारने के इरादे से भरी हुई पिस्तौल ले जा रहा था। आमतौर पर किसी भी अपराध को करने की तैयारी दंडनीय नहीं होती है, इसीलिए दंड संहिता में तैयारी को दंडनीय नहीं माना गया है। लेकिन कुछ असाधारण मामलों में तैयारी दंडनीय होती है। आइए अब देख लेते हैं ऐसी असाधारण परिस्थितियों के कुछ उदाहरण। पहला है सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी। इसको भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 122 में परिभाषित किया गया है। दूसरा है भारत सरकार के साथ शांति से सत्ता के क्षेत्रों पर लूटपाट करने की तैयारी करना। इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 126 में दिया गया है। तीसरा है डकैती करने के लिए तैयारी करना। इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 399 में दिया गया है। चौथा है सिक्कों
या सरकारी टिकटों का या सरकारी स्टाम्प की जालसाजी करने की तैयारी करना। इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 233 से 235 तक और धारा 255 से 257 तक दिया गया है। पांचवा है नकली सिक्के, झूठे वजन या माप यानी झूठी तोल या माप करना और जाली दस्तावेज या नकली सरकारी स्टाम्प रखना। सिर्फ इन पर कब्जा रखना ही एक अपराध है और कोई भी मालिक दलील देकर नहीं बच सकता कि वो अभी भी तैयारी के चरण में है। इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 242, 243, 259, 266 और 474 में दिया गया है। अपराध का तीसरा चरण यानी क्राइम की तीसरी स्टेज है प्रयत्न यानी प्रयास। ये अपराध करने का तीसरा चरण है। तैयारी किए जाने के बाद प्रयास अपराध की महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था पर व्यक्ति को न रोका जाए तो ये अपराध का रूप ले लेता है। अपराध के प्रयास को दंड संहिता में दंडनीय माना गया है। इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 511 में प्रयास के बारे में बताया गया है और एक व्यक्ति अपराध करने का प्रयास करने पर दोषी होगा, भले ही तथ्य ऐसे ही क्यों ना हो कि अपराध करना असंभव है। प्रयास के 3 अनिवार्य तत्व हैं। पहला है अपराध करने का दोषी इरादा। दूसरा है अपराध करने के लिए किए गए कुछ कार्य। तीसरा है अधिनियम पूर्ण अपराध से कम होना चाहिए, यानी अधिनियम पूरे अपराध से कम होना चाहिए। प्रयास को भारतीय दंड संहिता में 4 अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। पहला पॉइंट है पूर्ण यानी पूरा किए गए अपराधों और प्रयासों को एक ही खंड में दिया गया है और दोनों के लिए एक जैसी समान सजा को निर्धारित किया गया है। ऐसे प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 121, 124, 124 ए, 125, 130, 131, 152, 153 ए, 161, 162, 163, 165, 196, 198, 200, 213, 240, 241, 251, 385, 387, 389, 391, 394, 395, 397, 459 और 460 में दिया गया है। दूसरा पॉइंट है अपराध करने के प्रयास पर और विशिष्ट अपराध करने पर अलग से कार्रवाई की गई है। अपराध करने के प्रयास के लिए किए गए पूर्ण यानी पूरे अपराधों से अलग दंड का प्रावधान किया गया है। आइए इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला है हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा दी जाती है, लेकिन हत्या का प्रयास करने के लिए धारा 307 के तहत सजा दी जाती है। दूसरा है गैर इरादतन हत्या के लिए आईपीसी की धारा 304 के तहत सजा दी जाती है, लेकिन गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने के लिए धारा 308 के तहत सजा दी जाती है। तीसरा है डकैती के लिए आईपीसी की धारा 392 के तहत सजा दी जाती है, लेकिन डकैती का प्रयास करने के लिए धारा 393 के तहत सजा दी जाती है। तीसरा पॉइंट है आत्महत्या करने का प्रयास करने के लिए आईपीसी की धारा 309 के तहत सजा का प्रावधान है। चौथा पॉइंट है इन सब के अलावा सभी मामलों में, लेकिन
जहां प्रयास के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं, उनको छोड़कर भारतीय दंड संहिता की धारा 511 में सभी मामलों को परिभाषित किया गया है और इसके अंतर्गत जो ये प्रावधान करता है कि आरोपी को अपराध के लिए दी गई कारावास की आधी अवधि या निर्धारित जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ए सी के घर में चोरी करने के इरादे से सी का संदूक खोलता है, लेकिन संदूक में कुछ नहीं होता, जिससे ए का प्रयास असफल रहता है, जो कि इस धारा के अधीन दंडनीय है। अपराध का चौथा और आखिरी चरण है, यानी क्राइम की आखिरी स्टेज है अपराध का निष्पादन। ये अपराध का चौथा और आखिरी चरण होता है। अपराध के लिए व्यक्ति सबसे पहले उसका इरादा करता है या विचार करता है, फिर तैयारी करता है, जो आमतौर पर दंडनीय नहीं है। इन दोनों चरणों के बाद व्यक्ति अपराध का प्रयास करता है और अगर अभियुक्त अपराध करने के अपने प्रयास में सफल हो जाता है तो वह पूर्ण अपराध का दोषी होगा, क्योंकि उसके द्वारा किया गया कार्य पूर्ण अपराध का रूप ले लेता है। और अगर उसका प्रयास असफल होता है तो वह केवल एक प्रयास का दोषी होगा, तो वह कार्य उसी प्रकार दंडनीय होता है जिस प्रकार उस कार्य के लिए दंड संहिता में दंड का प्रावधान किया गया है। इसको कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। ए ने बी को मारने के इरादे से गोली मार दी। अगर बी की मृत्यु हो जाती है तो ए हत्या का अपराध करने के लिए दोषी होगा, और अगर बी सिर्फ घायल है तो यह हत्या के प्रयास करने के लिए दोषी होगा। दोस्तों, अब ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपराध क्या है और अपराध के चरण क्या होते हैं। कोई भी काम एकदम से अपराध का रूप नहीं लेता है। उसके लिए कुछ अवस्थाएं होती हैं, जिनमें आशय यानी इरादा, तैयारी, प्रयत्न और अपराध का निष्पादन, ये 4 मुख्य चरण होते हैं। कोई भी काम यानी कार्य अपराध इन चरणों के बिना पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक स्टेजेस ऑफ क्राइम यानी अपराध के चरण के ऊपर यही पूरा होता है। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।